कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आर्ट्स स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा 27 मार्च को जो गणित का एग्जाम हो रहा है, उस एग्जाम में कक्षा 10वीं की प्रत्येक चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आ सकने वाले उन क्वेश्चंस के बारे में। और इससे पहले मैंने इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया था जिसमें अध्याय 1 से संबंधित क्वेश्चन डाले हुए थे। और अब इस वीडियो में हम अध्याय 2 बहुपद से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, उन क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस पूरे चैप्टर्स जो है आपकी बुक के, उनके प्रत्येक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी मैंने प्लेलिस्ट भी नीचे डाल दी है, वहां से आप बाकी के चैप्टर्स के भी वीडियो देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। अध्याय 2 4 अंकों का है और 4 अंकों में इनमें एक प्रश्न आएगा बहुविकल्पिक टाइप का, एक आएगा अति लघुत्रात्मक टाइप का और एक प्रश्न आएगा लघुत्रात्मक टाइप का, 2 अंकों का। तो इन तीनों ही प्रकार के जो प्रश्नों को अपने एक एक करके सोल्व करके देखते हैं कि कौन कौन से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। पहला प्रश्न यहाँ पर मैंने डाला है, द्विघात बहुपद y बराबर px का आलेख किस प्रकार का होगा। इसका आलेख किस प्रकार का होगा यह हमसे पूछा गया है। तो इसका आलेख एक सीधी रेखा होगा, एक वृत्ताकार पथ होगा, या प्रवलयाकार होगा, या उपरोक्त सभी होगा। तो याद रखना, द्विघात बहुपद का आलेख परवलय के आकार का होता है, परवलय के आकार का होता है, इसलिए इसका जो आलेख होगा वो परवलयाकार होगा। दूसरा प्रश्न है, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के द्वारा निरूपित आलेख एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है। ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद की घात होती है 2, शून्यकों की संख्या भी 2 होती है, तो यह एक्स अक्ष को भी 2 बार काटेगा, 2 बिंदुओं पर काटेगा। ये तो 2 आंसर इसका सही है। ओके, आगे इसके बाद तीसरा प्रश्न है, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा। काफी अच्छा प्रश्न है। इस बहुपद के जो शून्यक दिए हुए हैं, 2 अल्फा और बीटा दे दिए, हमसे अल्फा गुणा बीटा, अल्फा बीटा का मान पूछा है, शून्यकों का गुणा निकालना है। तो इस द्विघात बहुपद में सबसे पहले आप ए बी और सी के मान निकालोगे, फिर शून्यकों का गुणा अल्फा बीटा का मान होता है सी बटा ए के बराबर। तो यहाँ से सी और ए के मान निकालने के बाद 1/3 आंसर आएगा। पहला ऑप्शन सही हो गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक p व q है। इस बहुपद के शून्यक p व q है, तो p प्लस क्यू प्लस पी क्यू का मान होगा। इस पूरी की वैल्यू हमें बतानी है। टिपिकल सा क्वेश्चन है लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से आप बता सकते हो। देखिए, द्विघात बहुपद हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, इसमें a b और c के मान आप आराम से पता कर लोगे। फिर अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये p प्लस क्यू यानी शून्यकों का योग, पी क्यू शून्यकों का गुणा, तो शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो शून्यकों का योग p प्लस क्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस का 5 आ गया। शून्यकों का गुणा पी क्यू सी बटा ए होता है, तो सी का मान -2 और ए का मान 1 रखेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसे सोल्व करेंगे तो p प्लस क्यू प्लस पी क्यू -5 प्लस -2, सोल्व करने पे हमें माइनस का 7 मिल गया। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। आगे इसके बाद पांचवा सवाल, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 के शून्यकों की संख्या है। x की पावर 3 है, सॉरी, यहाँ पर x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 के शून्यकों की संख्या। तो इस बहुपद की घात 3 है, तो शून्यकों की संख्या भी 3 होगी। बड़ा आसान सा प्रश्न था। अगला है, वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है होगा। वह बहुपद क्या होगा जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो याद रखना, अगर अल्फा और बीटा शून्यक दे रखे हैं तो बहुपद x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है। अगर इसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये 2 रूप होते हैं शून्यक अगर दिए हुए हैं, तो हम इनके माध्यम से, शून्यकों के माध्यम से बहुपद की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो इन दोनों की सहायता से, तो हमें इनमें से जो डी ऑप्शन है वो दे रखा है सही ऑप्शन, इस पे टिक करना था। अगला 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः होगा। इस बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल पूछा है क्रमशः, लगातार, पहले योग फिर गुणनफल।
तो आप सभी जानते हैं बच्चों कि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए होता है। सोल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा और शून्यकों का गुणा सी बटा ए 3 बटा 1 होता है, यहाँ 3 लिखना था, यहाँ 3 लिख दीजिएगा और आंसर आ जाएगा 2,3। 2,3 इसका आंसर, सी ऑप्शन टिक कर देना। आगे इसके बाद 8वां सवाल, रेखिक बहुपद पी एक्स बराबर 3x माइनस 5 का शून्यक होगा। इसका शून्यक पूछा है रेखिक बहुपद का, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3x माइनस 5 का अगर शून्य ज्ञात करना है तो इसको 0 के बराबर रख दीजिए। 0 के बराबर रखने के बाद इसे सोल्व करोगे तो 3x की वैल्यू 5 आ जाएगी और x की वैल्यू 5/3 आएगी, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन पे टिक करना था। इसके बाद हमारे अगले टाइप के प्रश्न आते हैं, अति लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न, जो काफी महत्वपूर्ण है। इनमें से पहला प्रश्न है, द्विघात बहुपद x² माइनस x प्लस 2 के शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः लिखिए। गुणनफल लिखना है और योग भी लिखना है शून्यकों का, तो अच्छा प्रश्न है ये, आराम से आप बता सकते हो। द्विघात बहुपद दे रखा है, एबीसी के मान निकाल लीजिए, शून्यकों का योग निकालना माइनस बी बटा ए से, शून्यकों का गुणा निकालना सी बटा ए से, निकालने के बाद ये दो आंसर हमारे आ गए। शून्यकों का योग 1 आ गया, शून्यकों का गुणा 2 आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको सारे प्रश्न सोल्व करने हैं एक एक करके। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, कक्षा 10वीं के सहपाठियों के साथ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x² प्लस 2x माइनस 5 के शून्यक ए व बी हो। इसके बहुपद के शून्य क्या है, ए व बी, तो 1/a प्लस 1/b का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इस क्वेश्चन में ए व बी की बजाय आप यहाँ पर पी व क्यू लिख लीजिए, क्योंकि ए और बी की जगह पर आपको यहाँ पर, क्योंकि मान भी ए और बी होते हैं, तो इस क्वेश्चन में ए और बी की बजाय पी व क्यू लिखने के बाद 1/p और 1/q का मान पूछा जा सकता है। तो आप इसमें देखो, सबसे पहले द्विघात बहुपद से ए बी और सी के मान निकाल लोगे। ये मान आपको निकालना आता ही होगा, शून्यकों का योग निकालना आता होगा, शून्यकों का गुणा निकालना आता होगा। अब इसके बाद पूछा क्या है हमसे, 1/p प्लस 1/q का मान, 1/p प्लस 1/q बराबर एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आएगा q प्लस p बटा पी क्यू, q प्लस p बटा पी क्यू। और यहाँ से बराबर में अगर सोल्व करोगे q प्लस p को p प्लस q लिख सकते हैं, p प्लस q बटा में आ गया पी क्यू। अब p प्लस q क्या है, शून्यकों का योग है, और पी क्यू क्या है, शून्यकों का गुणा। तो शून्यकों का योग बटा शून्यकों का गुणा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से मान उठा के लिखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इनका, या नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो गुणा होने के बाद आखिर में हमारे पास -2/5 इसका आंसर मिल गया हमें। आगे इसके बाद अगला सवाल है तीसरा, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 2,-3 है। अच्छा प्रश्न है ये भी, शून्यक हमें दिए हुए हैं और हमें बहुपद ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात होगा इसका बहुपद। इसके लिए आपको द्विघात बहुपद के शून्यक अगर अल्फा व बीटा हो तो बहुपद का मान x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है। ये पीछे हमने एक सवाल किया था, x की जगह सॉरी अल्फा की जगह 2 रख दीजिए और बीटा की जगह -3 रख दीजिए, और रखने के बाद सोल्व करोगे तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करना था। आगे इसके बाद अगला सवाल है चौथा, रेखिक बहुपद का आलेख किस प्रकार का होता है। रेखिक बहुपद है तो उसकी जो आलेख होता है वो एक सरल रेखा होता है, तो इसका एक सीधी रेखा इसका आंसर आएगा। ठीक है, पांचवा सवाल है, रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। तो रेखिक बहुपद का मानक रूप px बराबर होता है ax प्लस बी, और द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है px बराबर ax² प्लस bx प्लस सी। ये दोनों मानक रूप आपको याद होने चाहिए। कई बार त्रिघात बहुपद का भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। आगे छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद दे रखा है px बराबर ax² प्लस bx प्लस सी के शून्यकों का योग तथा गुणनफल लिखिए। इस बहुपद में आप ध्यान से देखो, स्मॉल a और स्मॉल b की बजाय कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C लिखा हुआ है, तो योग और गुणनफल भी हमें कैपिटल में लिखना है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -b/a होता है और शून्यकों का गुणा c/a होता है। बड़े ABCD में इसका आंसर देना है। सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक a व -a है।
एक द्विघात बहुपद है वह हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यक हमें a और -a दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हो। तो बहुपद क्या होता है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होता है। जबकि हमारे पास अल्फा की वैल्यू a है, बीटा की वैल्यू -b है। ये इसमें रखेंगे, पुट करेंगे तो x माइनस a और इंटू में x प्लस a आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी वाला। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इसका आंसर। तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इसका बहुपद का मान आ जाएगा। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, इससे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे 8वां सवाल है, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 के शून्यक अल्फा व बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट में दिया हुआ है और इंटू में इसके साथ है अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी हमें शून्यकों का योग और इसके गुणा में शून्यकों के गुणा को करना है, लिखना है। तो सबसे पहले तो द्विघात बहुपद दिया हुआ है, यहाँ से हम एबीसी के मान निकालने के बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के मान निकाल लेंगे। कैलकुलेशन हमें करनी आती है इस तरह की। फिर हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है और गुणा में अल्फा बीटा का मान 5/2 है। 2 से 2 कैंसिल, 5 इसका आंसर आएगा। 9वां सवाल है, यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 18 के शून्यक 6 व 3 है तो k का मान लिखिए। k का मान लिखना है अगर इसके ये शून्यक दे रखे हैं तो k का मान निकालने का मेथड, हमें सबसे पहले जो बहुपद दिया हुआ है वहां से एबीसी के मान निकालेंगे। अब k आया हुआ है b की वैल्यू है k, तो b फार्मूला यूज होता है शून्यकों के योग वाले में। शून्यकों का योग होता है -b/a, ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई करना है। तो 6 + 3 शून्यक दे रखे हैं 6 और 3, तो इनका योग कर दो और बराबर में -b/a में b और a की वैल्यू रखोगे तो k/1 आ जाएगा। तो 6 और 3 9, 9 बराबर k/1, तो k का मान 9 आ गया। अच्छा प्रश्न था ये भी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल 10वां, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2 के शून्यक 1/2 व 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा प्रश्न है, आपको इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास जरूर करना है। दोनों शून्यक दे रखे हैं और k का मान पूछा है, तो इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही पूछेंगे, करेंगे सोल्व। शून्यकों का योग दे रखा है -b/a, तो योग कर दीजिए 1/2 + 1/2 बराबर माइनस फार्मूले में मान रखेंगे तो k/4 आ जाएगा इधर, और इधर 1/2 और 1/2 जुड़कर हो जाता है 1 बराबर k/4, तो k का मान 4। इसके बाद अगले टाइप के जो प्रश्न है अति महत्वपूर्ण लघुत्रात्मक प्रश्न 2-2 अंक वाले, इनको मैंने सोल्व नहीं करवाया है क्योंकि काफी टिपिकल हो जाएगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आप इन प्रश्नों को देख लीजिए, इनका अभ्यास कीजिए। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो उससे रिलेटेड आप मेरे चैनल पर जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, उनमें इंपॉर्टेंट वीडियो डाले हुए हैं मैंने, उन वीडियोस को देखिए, वहां पर आपको इनके सोल्यूशन या इन जैसे क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपको जरूर मिलेंगे। जैसे पहला प्रश्न है अति महत्वपूर्ण, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट हमसे किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने को कहा जा सकता है, तो ये आप आराम से कर लोगे क्वेश्चन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 9 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके भी शून्य ज्ञात करने के लिए पूछा गया हमसे। तो दो तरह के अलग अलग बहुपद है, इसमें देखो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और इसमें x स्क्वायर माइनस 9, बीच वाला पद गायब है इसमें। और तीसरे टाइप का प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 8x के शून्य ज्ञात करो। इस वाले में तीनों पद है, इसमें पहला और तीसरा पद है और इसमें तीसरा पद अचर पद गायब है, एक्स स्क्वायर वाला और एक्स वाला पद है। तो तीनों को सोल्व करवाने का मेथड मैंने बताया हुआ है, वहां से सोल्व हो जाएंगे ये। आगे चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -1/2 व 1/3 है। तो अगर हमें शून्यक दे रखे होते हैं तो उनका बहुपद का मान ज्ञात करने का एक तरीका होता है, उस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। आगे इसके बाद 5वां, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः 4 व 1/4 है। शून्यकों का योग व शून्यकों का गुणनफल हमें दे रखा है, हम आराम से ये क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद छठा सवाल, यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 7 का एक शून्यक 7 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है ये भी, एक शून्यक दे रखा है और k का मान पूछा है, इसको भी मैंने सोल्व करवाया हुआ है, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। आगे इसके बाद इसी तरह का ही एक और क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k का एक शून्यक 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं 2 नंबर में क्वेश्चन। तो इस तरह से कुल
इस पूरे चैप्टर में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और अ वाले क्वेश्चन, वो सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। आप इन सारे प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिएगा, पूरे 4 नंबर आपको इस अध्याय में से प्राप्त हो जाएंगे अगर आप इन सारे प्रश्नों को सोल्व करना जानते हैं तो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।